हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज तुला लगन के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे हमारे 6 लगन के ऊपर मैंने बताया। इस लगन का जातक नरम स्वभाव, मीठा बोलने वाला, नीति करने में निपुण, हर बात में हर तरीके से सहायक और नीति के अनुसार काम करने वाला होता है। तुला लगन के जातक सुखद, निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। यही कारण है कि तुला लगन के जातकों को हर कोई पसंद करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार तुला लगन का जातक आकर्षक होता है और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तुला लगन का जातक एक आसान व्यक्तित्व और दूसरों के साथ सौम्य दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं। तुला लगन का जातक कोमल और स्नेही भाव से दूसरों को प्यार करता है, लेकिन खुद बेचैन रहता है। और इस आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग इनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। तुला लगन के जातकों पर संगति का असर बहुत जल्दी होता है। क्षण में क्रोध युक्त हो जाते हैं और क्षण में शांत हो जाते हैं। किसी नई बात को जानने या बनाने में या जहाज संबंधी कामों में तुला लगन का जातक निपुण होता है। मानसिक शक्ति प्रबल होती है, लेकिन बहुत देर तक टिकती नहीं है। जब तक किसी काम को करता है तब तक दिलो जान और मजबूत होकर के करता है, परंतु इसके विचार बदलने में भी यह झट से तैयार हो जाता है। इसके भाई बहन संबंधी बहुत होते हैं, पर सुख किसी का नहीं होता। तुला लगन का जातक अपने परिवार, कुटुंब, भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करता है, परंतु बदले में इसको उनकी तरफ से कभी भी कोई सहायता नहीं मिलती। तुला लगन के जातकों के प्रायः पिता ऊंचे दर्जे से नीचे दर्जे की तरफ देखे गए हैं और इसका पिता ही इसकी मुसीबत का कारण बनता है। यह तुला लगन के अंदर लगभग 50% तुला लगन वाले जातकों के साथ यह घटना घटित होती है। अब तुला लगन की शारीरिक विशेषताएं। तुला लगन की शारीरिक विशेषताएं क्या है, इस पर मैं बता रहा हूँ। तुला लगन की मुस्कान अन्य लगनों की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है और इनके पास एक आकर्षक दिखने वाली उपस्थिति होती है। प्रायः तुला लगन के जातक सुंदर देखे गए हैं और सुंदरता में इनका कोई सानी नहीं होता है। तुला लगन के जातक गुर्दे और त्वचा के रोगों से ग्रसित रहते हैं। तुला लगन के जातकों में स्वास्थ्य को लेकर के किडनी, प्रजनन अंग, रक्त अल्पता और शुगर आदि की समस्या या पीठ के निचले हिस्से में दर्द आदि की समस्या प्राय रहती है। तुला लगन के लिए ग्रह अगर देखे जाएं तो शनि ग्रह तुला लगन के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह माना गया है। तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि राज योग कारक है और चंद्रमा एक तटस्थ ग्रह के रूप में सदैव फायदा देता है। तुला लगन के जातकों में अशुभ ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, सूर्य, मंगल, राहु, केतु यह प्रायः अपनी दशा अंतर्दशा में पीड़ा कारक ग्रह होते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए रंग गुलाबी, पीला, हरा, नीला, आसमानी रंग लाभदायक होते हैं। तुला लगन के लिए विद्वानों ने लिखा है, तुला लगन का तस्कर खेले जुआ हारे अपनी नारी। मानसिक प्रबलता, सामाजिक स्तर पर जीने की कला तुला लगन के जातकों में अंदर विशेष होती है। यह अंतिम दांव तक सफलता प्राप्त करने में समर्थ है। तुला लगन के जातकों को 8वें, 15वें, 18वें, 23वें और 42वें वर्ष में विशेष कष्ट होता है और उसके बाद में इसकी आयु 74 साल और 7 महीने देखी गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 74 साल की आयु इसकी होती है। तुला लगन के जातकों के लिए अगर रत्न की बात की जाए तो हीरा और सफ़ेद नीलम अति लाभदायक है। तुला लगन के जातकों को अगर धन संबंधित परेशानी है या कर्ज आदि संबंधित परेशानी है तो सफ़ेद नीलम अवश्य पहनना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में तुला लगन वाले जातकों के लिए दिक्कत है तो हीरा पहन सकते हैं। प्रायः दाम्पत्य जीवन के लिए सफ़ेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तुला लगन वाले जातकों को हीरा धारण करते समय जब हीरे की अंगूठी बनकर तैयार हो जाती है तो शुक्रवार के दिन प्रातः सुबह 6, सवा 6 बजे शुक्र की ओरा में धारण करना चाहिए और अंगूठी को पहली रात बृहस्पतिवार की रात को कच्चे दूध में भिगोकर छोड़ दीजिए और अगले दिन अंगूठी को
लेकर के अपने दोनों हाथों के हथेलियों में बंद करके 16 बार मन ही मन में ओम का उच्चारण करते हुए उसे प्राण प्रतिष्ठित कर लेवें और उसके बाद उसको पहन लेवें। और इसके अलावा अगर विद्वान ब्राह्मण से आप करवाते हैं तो वह ब्राह्मण अग्निउत्तारण विधि से इसकी पूजा करे और शुक्र मंत्र की माला का जाप करते हुए इस अंगूठी को आपको धारण करवा सकता है। हीरे को चांदी की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। और धारण करते समय राहु काल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु काल के समय में हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। तुला लग्न के जातकों को अगर सफ़ेद नीलम धारण करना है तो शुक्रवार के दिन शनि की होरा में धारण करना चाहिए, तो इसे बहुत लाभ होता है। तुला लग्न के जातकों को माँ भगवती नव दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। नहीं संभव हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य में करना चाहिए। इससे जातक को जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है और एक अच्छा जीवन जीने में भगवत कृपा से अच्छा जीवन जी भी लेता है। और मेरा तुला लग्न के साथ खास लगाव इसलिए क्योंकि मैं खुद तुला लग्न का जातक हूँ। प्रायः यह सब घटनाएं मेरे जीवन में हैं, हो रही हैं। आगे इसके निवारण के लिए मैं माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हुए अच्छी तरह से जीवन जी रहा हूँ। और इसी के साथ मैं तुला लग्न पर विराम लूँगा। आगे आने वाले 1-2 दिन में वृश्चिक लग्न के ऊपर चर्चा करूँगा। इसी के साथ आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे 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 राधे, नमः शिवाय।